गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 में इंग्लिश ग्रामर टेंस, जो कि पहले चर्चा कर चुके थे। मैंने ये चर्चा किया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान में भी काम हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो बीत गया उसको पास्ट कहते हैं और जो आने वाला होगा उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर। इसमें हमने फ्यूचर टेंस के चारों भेद थे, प्रेजेंट टेंस के चारों भेद थे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चारों को हमने पढ़ा था। हिंदी में पहचानने का नियम भी जाना था और स्ट्रक्चर भी जाना था। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के जो चारों भेद थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको भी हमने पढ़ा और उसको पहचानने का भी नियम जाना और स्ट्रक्चर जाना। हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ लिए थे। सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी में पढ़ाने का नियम क्या था? हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी आदि लगा रहता है। हम समझ जाएंगे कि वह सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जैसे मैं खाऊंगा, वह जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे वह यह काम कर लिया होगा। मोहन जा चुका होगा। यहां पर लिया होगा, चुका होगा आ रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को हम समझते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इस टेंस में यह बताया जाता है कि भविष्य में कोई कार्य जो है उस समय तक खत्म हो चुका होगा। अर्थात इसका हिंदी में पहचानने का जो नियम होता है, हिंदी में पहचानने के नियम, हिंदी के वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, ली होगी आदि लगा रहे। हम उन वाक्यों को क्या समझते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझते हैं। अब है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर शैल या फिर विल, शैल या विल, उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है ही के साथ विल लगता है, ही विल हैव। यह काम कर लिया होगा, काम का रखना क्या होता है?
ही विल हैव, डू का होता है भीतरी डन, दिस वर्क यह काम है तो दिस वर्क, तो ही विल हैव डन दिस वर्क। उसी प्रकार से मोहन जा चुका होगा, तो मोहन विल हैव, जाना का गो का भीतरी गॉन, मोहन विल हैव गॉन। अब यहां पर है कि कहां पर शैल हैव लगाना है, कहां पर विल हैव लगाना है। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई के साथ लगता है शैल, प्लूरल में आता है वी के साथ लगता है शैल। सेकंड पर्सन का सिंगुलर में आता है यू के साथ लगता है विल। सेकंड पर्सन प्लूरल में आता है यू, इसके साथ लगता है विल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, अब कोई भी नाम इसके साथ लगता है विल। थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे, द बॉयज, द गर्ल्स, द काउज, इसके साथ लगता है विल। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर और प्लूरल है उसके साथ लगता है शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ क्या लगता है विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब शैल का प्रयोग उतना नहीं किया जाता है, इसलिए आई में विल हैव या वी में विल हैव भी लग सकता है, गलती नहीं होगा। अब है निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। निगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे वह यह काम नहीं कर लिया होगा, तो हो जाएगा ही, विल लगता है तो ही विल नॉट हैव डन दिस वर्क। उसी प्रकार से वह नहीं जा चुका होगा, वह नहीं जा चुका होगा, तो ही विल लगता है विल नॉट हैव, जाना का गो का भीतरी गॉन, तो ही विल नॉट हैव गॉन। ये निगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में शैल या विल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैव, उसका वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पर क्या, वह यह काम कर लिया होगा, तो वह के साथ विल लगता है, विल आगे आ जाएगा, तो विल ही हैव, करना का डन दिस वर्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा, तो वह के साथ विल, तो विल ही हैव गॉन। अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल या विल आगे,
सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे क्या, वह, यह काम नहीं, कर लिया होगा। तो विल ही नॉट हैव डन दिस वर्क। उसी प्रकार से क्या वह नहीं जा चुकेगा। तो विल ही नॉट हैव गॉन। इसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अभी होमवर्क देंगे इसके बाद। होमवर्क
ये होमवर्क है।